देखो हम ये सोचे कि इस बार तुम लोगों के हाफ ईयरली में जो स्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट है वो तो रहेगा नहीं, तो रहेगा स्ट्रेट लाइन जरूर रहेगा। तो स्ट्रेट लाइन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देना। 2 क्लासेस में जितना काम का है खाली उतना बता देना, और वो काम का बता देने से क्या होगा कि सर्किल में सुविधा होगा। सर्किल जब पढ़ाएंगे तो उस टाइम में बहुत सुविधा होगा, क्योंकि सर्किल हमको करना है, स्ट्रेट लाइन बड़ा टॉपिक है। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है सबको? यस सर। अच्छा, तो देखो हम चालू कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसी को नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई असुविधा होगा तो बोलेगा। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, दैट इज स्लोप और ग्रेडियंट। ये दोनों नाम होता है इसका, स्लोप और ग्रेडियंट। कॉपी में लिखते चलोगे। पहले यह समझना होगा कि स्लोप क्या होता है या ग्रेडियंट क्या होता है। जब हम ये जान जाएंगे तब हम स्ट्रेट लाइन समझ पाएंगे। स्लोप बताने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। ध्यान दो, ये 2 एक्सिस है, ये 2 एक्सिस है। एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। यदि कोई एक लाइन हम बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन, ऐसे एक लाइन हमने बनाया, तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, ये एंगल, इस एंगल को थीटा बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। पॉजिटिव डायरेक्शन से मतलब क्या है तुम्हारा? मान लो एक्स एक्सिस ऐसे सोया हुआ है, तो पॉजिटिव तब घूमेगा जब इधर घूमेगा, निगेटिव तब होगा जब इधर घूमेगा। याद करो, ट्रिग्नोमेट्री याद है? बोल नहीं रहा। तो यहां से लाइन जब इधर घूमेगा तो पॉजिटिव एंगल बनाएगा। जरा ये लाइन को देखो, ये लाइन लगता है कि एक्स एक्सिस ऐसे घूम करके ये बना है। इस लाइन को हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक्स एक्सिस ऐसे पूरा घूम के ऐसे बना हो, तब तो एंगल ये हो गया। बोला कि ये एंगल नहीं, ये एंगल नहीं। कौन सा एंगल? जो पॉजिटिव साइड हमेशा एक्स एक्सिस के इधर से लेंगे, वो एंगल लाइन का इंक्लिनेशन बोला जाएगा। ठीक है? अब देखो, definition. The tangent of the angle which a line makes with positive direction of x-axis is called its slope और ग्रेडियंट। दोनों नाम है, एंड इज
डिनोटेड बाय लेटर M। ये जो M लेटर है वो डिनोट करता है स्लोप को। क्या हुआ, ये दो एक्सिस है, ये एक लाइन है, ये लाइन यदि थीटा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो द टेंजेंट, वर्ड ध्यान पे रखना, टेंजेंट ऑफ द एंगल, जो एंगल है उसका टेंजेंट, विच लाइन मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसका टेंजेंट। तो स्लोप का डिफिनीशन होगा m इज इक्वल टू tan थीटा। याद करो, टेंजेंट माने tan, टेंजेंट का मतलब tan, तो tan ऑफ दैट एंगल इज डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है? यस सर। अब देखो, यदि कोई लाइन थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो उसका स्लोप क्या होगा? tan 30। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। याद करो, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो स्लोप क्या होगा? 1। tan 45 डिग्री दैट इज 1। समझ रहा है बात को? अच्छा, यदि किसी लाइन का स्लोप √3 है तो वो लाइन कितना डिग्री का इंक्लिनेशन करती है एक्स एक्सिस के साथ? 60। समझ में आ रहा है? 60। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? उल्टा, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो स्लोप दिया है तो एंगल निकल जाएगा, एंगल दिया है तो स्लोप निकल जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये लाइन सीधा खड़ा हो जाए, सीधा खड़ा हो जाए ऐसे स्ट्रेट, तो अब कितना डिग्री वैल्यू हुआ थीटा का? 90। तो क्या होगा? थीटा 90 होगा तो स्लोप क्या होगा? tan 90। tan 90 इज अनडिफाइंड, tan 90 इज अनडिफाइंड। अच्छा सोचो, ये थोड़ी देर के लिए इस लाइन को भूल जाओ, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस कितना डिग्री एंगल बनाता है? 90। तो इधर से एंगल वाई एक्सिस का खोजेंगे तो 90 डिग्री होगा। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ वाई एक्सिस? अनडिफाइंड, क्योंकि tan 90 होगा। ये वाई एक्सिस यदि एक लाइन हो तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। अच्छा यही लाइन मान लो ऐसे है, घूम के सो गया वापस एक्स एक्सिस पर, तो थीटा कितना डिग्री हो गया? 0। तो स्लोप क्या हो जाएगा? tan 0। tan 0 कितना हो गया? 0। थीटा बराबर 0 डिग्री, तो स्लोप m बराबर 0। यानी एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है? 0। याद रखना, तो ये नोट करके लिख लो, नीचे में नोट करके लिख लो, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस बराबर 0, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस बराबर अनडिफाइंड। ये नोट करके लिख लो,
कभी जरूरत पड़ेगा करेंगे। तो स्लोप का पहला डिफिनीशन है tan थीटा। यह पहला तरीका है जिसकी मदद से स्लोप निकालते हैं। यदि कोई भी लाइन थीटा एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो उसका tan ले लेने से उसका स्लोप निकल जाता है। गया दिमाग में? अच्छा, अब देखो, a line, a fixed line, ऐसे कर दो, टू फॉर्म ए फिक्स्ड लाइन, टू फॉर्म अ फिक्स्ड लाइन वी नीड at least 2 points. एक फिक्स लाइन के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। ध्यान दो, एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन बनाई जा सकती है। एक पॉइंट से वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। लेकिन एक पॉइंट के साथ एक ठो और पॉइंट हो जाए तो 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन बनेगा। यदि ये 2 पॉइंट से लाइन बनाना हो तो लाइन केवल एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। समझ रहे हो? तो एक पॉइंट से अनंत लाइन है, इनफाइनाइट, लेकिन 2 पॉइंट से एक फिक्स्ड लाइन है। तो जब कभी एक लाइन का बात करते हैं, इसका मतलब उस पर कम से कम 2 फिक्स्ड पॉइंट जरूर है। अब सपोज करो कि ये 2 एक्सिस है और ये एक लाइन है। ये लाइन थीटा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो इसका स्लोप m बराबर tan थीटा होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यदि एक लाइन है तो इस पर कम से कम 2 पॉइंट तो जरूर होगा, कम से कम 2 पॉइंट। एक पॉइंट को हम A समझते हैं, एक पॉइंट को B समझते हैं। A का कोऑर्डिनेट्स हम x1, y1 लेते हैं। B का कोऑर्डिनेट्स हम x2, y2 लेते हैं। यदि एक लाइन 2 पॉइंट से जाएगा तो दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कुछ होगा। हम क्या किए कि A से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पर फेंक दिए, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर फेंक दिए। मान लो ये ए पी हुआ, ए पी ये ओरिजिन है। तुम बताओगे ओपी कितना होगा? ये देखो x1 y1 है तो OP का लेंथ x1 होगा और ये लेंथ y1 होगा। तभी न जा करके x1 के बाद y1 चलोगे तो A पे पहुंचोगे। अब B से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, मान लो BQ है। अब देखो OQ कितना होगा? OQ x2 और BQ कितना होगा? ये पूरा y2। तभी ना हम यहां पहुंचेंगे। अब ध्यान दो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए BQ पर। BQ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। इस परपेंडिकुलर को हमने बोल दिया कि ये परपेंडिकुलर BC है, सॉरी AC है, AC। अब जरा ध्यान दो, BQ एक लाइन है
BQ परपेंडिकुलर किस पर है? एक्स एक्सिस पर। इसका मतलब एक्स एक्सिस BQ पर परपेंडिकुलर है। उल्टा भी तो कह सकते हैं, ये लाइन एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एक्स एक्सिस इस लाइन पर परपेंडिकुलर है और AC लाइन भी इस पर परपेंडिकुलर है। तो यदि एक ही लाइन पर दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो ये दोनों आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। तो जरा देखो, ये लाइन AC और ये एक्स एक्सिस पैरेलल है ना। और देखो और ये BA इसको काटता है, ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। दो लाइन पैरेलल हो, एक तीसरा काटे, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा ना? बराबर होगा कि नहीं? अरे बोल। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। यदि दो लाइन पैरेलल हो और एक लाइन उसको काटे तो करेस्पॉन्डिंग एंगल ये बराबर होगा। यस सर। अल्टरनेट भी बराबर होता है, करेस्पॉन्डिंग भी बराबर होता है। अल्टरनेट एंगल माने जेड देखते हैं, क्लास 11 में देखो जेड देखते थे कि ये एंगल बराबर ये एंगल, ऐसा देखते थे जेड। और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो यदि कोई लाइन काटता है तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है ना। यस सर। तो ये वर्टिकली अपोजिट इसके बराबर होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्लास 10 में पढ़े थे भाई करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब जरा ध्यान दो, इधर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। अब देखो, ये x1 है, ये पूरा x2 है, तो ये चीज कितना होगा यहां से यहां तक? x2 माइनस, जो ये होगा वही ये भी होगा, तो AC का वैल्यू कितना होगा? x2 माइनस x1 होगा कि नहीं? हाँ सर। अब देखो, ये पूरा कितना है? पूरा यहां से यहां तक y2 है, ध्यान दो। हाँ सर। और ये y1 है, यहां से यहां तक y1 है, तो ये भी y1 होगा कि नहीं? ये देखो एक रेक्टेंगल है, क्यों रेक्टेंगल है? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ऑटोमेटिक फोर्थ एंगल भी 90 हो गया, तो चारों 90 होने से ये एक रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड बराबर होता है, ये y1 होगा तो ये भी y1 होगा। क्लियर? अब ये y1 है यहां तक और ये पूरा y2 है, तो ये कितना होगा? y2 माइनस y1। y2 माइनस y1। अब देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा किसका रेशियो होता है, याद है? परपेंडिकुलर बाई बेस। इसका परपेंडिकुलर देखो, थीटा ये है, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहां पर हम फॉर्मूला एक और लिखेंगे स्लोप का, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। बोलो, समझ में आया? बोलेगा तब ना आगे बढ़ेंगे। हाँ सर। अब जरा देखो, ये y1 y2 क्या है? ये A और B पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1, और नीचे में x2 माइनस x1 क्या है? तो A और B का x कोऑर्डिनेट है।
तो ऊपर में y घटा दो और नीचे में x घटा दो, दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड द स्लोप m। तो स्लोप निकालने का एक नया तरीका मिला कि स्लोप दो तरीके से निकालते हैं। कैसे कैसे? एक तरीका की लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो जो भी एंगल होगा उसका tan ले लेंगे। या कभी कभी ऐसा बोलता है कि एक लाइन दो पॉइंट से जाता है, दो ठो पॉइंट तुमको दे देगा, उसका स्लोप बताओ, तो स्लोप हम ऐसे निकालते हैं। बोलो, समझ में आया? Yes, sir. अब देखो, ये दो फंडामेंटल टेक्निक है और दोनों को अलग अलग केस में यूज होगा। ये यूज होगा स्लोप निकालने के लिए जब इंक्लिनेशन पता हो, इंक्लिनेशन पता हो, और ये कब यूज होगा? जब दो ठो पॉइंट पता हो। कोई लाइन यदि दो पॉइंट से जाता है और दो ठो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया तो स्लोप पूछा तो स्लोप ऐसे निकलेगा। और यदि बोलेगा कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 40 डिग्री का 45 डिग्री का एंगल बनाता है तो इसका स्लोप बताओ, तो ये यूज करेंगे। समझ में आया दोनों का यूज का जगह? Yes, sir. अच्छा, अब लिखो एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल। जैसे मान लो ये दो एक्सिस है, एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। सपोज करो एक ये लाइन है, ये लाइन अल्फा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो इसका स्लोप क्या होगा? tan। मान लो ये एक लाइन और है, ये लाइन, तो अब इस लाइन का एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल कौन सा होगा? ध्यान से देखो, यहां से चलेंगे, ये एंगल होगा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, होगा कि नहीं? तो इसको हम बीटा मानते हैं, तो इसका स्लोप क्या होगा? Tan beta. tan। मान लो इसका स्लोप m1 हम लेते हैं कि tan अल्फा हुआ, और इसको m2 लेते हैं, दैट इज tan बीटा। m1 इज tan अल्फा, m2 इज tan बीटा। हमने दो ठो ले लिया। मान लो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है, इन दोनों लाइन आपस में काट रहा है तो एंगल बनाता है थीटा। बोला कि ये थीटा बताओ क्या होगा? तो थीटा निकालने के लिए हमको इस ट्रायंगल को देखना पड़ेगा। इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, Beta minus alpha. गुड। ये ट्रायंगल को देखो, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का।